नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच खुफिया समझौता साइन हो चुका है और इस समझौते की छाया में चीन का हाथ साफ दिखाई दे रहा है। यानी खेल सिर्फ ढाका और इस्लामाबाद के बीच नहीं, बीजिंग भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा बन चुका है। समुद्र के रास्ते भारत की पूर्वी सीमा को दबाव में लाने की ये नई रणनीति पहले मिलिट्री कोऑपरेशन, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग और अब नेवल कोऑर्डिनेशन हो रहा है इन देशों में। 1971 में बांग्लादेश को जिन हाथों ने आज़ादी दिलाई थी, आज वही भारत उन्हीं हाथों से बनाई जा रही इस नई साझेदारी को सवालों की नज़र से देख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच समझौता साइन हो चुका है और इसी समझौते में अब चीन भी सक्रिय खिलाड़ी की तरह सामने आ गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत के पूर्वी तट और दबाव बढ़ाने की रणनीति आकार ले रही है। ये केवल सैन्य सहयोग नहीं बल्कि समुद्री रास्ते से सुरक्षा घेरे को कमजोर करने की सीधी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का ये त्रिकोण मिलकर भारत के खिलाफ एक नया समुद्री चक्रव्यूह बुन रहा है। ऐसे में भारत को सिर्फ सीमा पर नहीं, समुद्र पर भी नजरें और सतर्कता को बढ़ाना होगा। ढाका की चुप्पी और इस्लामाबाद की चाल। ढाका में पिछले कुछ हफ्तों से जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। पाकिस्तान के टॉप सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमदाद मिर्जा ढाका गए और वहां मुलाकात की बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ में बांग्लादेश की सेना, नौसेना और एयरफोर्स के चीफ भी इस मीटिंग में शामिल थे। ये मुलाकात सामान्य राजनयिक मुलाकातों जैसी नहीं, माहौल निजी था, बंद कमरे वाला और एजेंडा सीधा भारत की सीमा के पूर्वी किनारों से जुड़ा हुआ। बातचीत लंबी चली और उसके बाद का सन्नाटा और भी लंबा। जो चुप्पी होती है ना, वही सबसे बड़ा बयान होती है। आईएसआई सेल ढाका के दिल में ठिकाना। जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान ढाका में अपने हाई कमीशन के अंदर एक नया आईएसआई सेल स्थापित कर रहा है। ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 4 मेजर और नौसेना एवं वायुसेना के तकनीकी सहयोगी। सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था की नसों तक पहुंच। सवाल उठता है कि खुफिया साझेदारी या खुफिया कब्जा, क्या बांग्लादेश अपनी संप्रभुता को बचा भी पाएगा या नहीं, और भारत के पूर्व उत्तर की शांति क्या अब एक नए खतरे की तरफ बढ़ रही है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान की क्रूरता से आज़ाद कराया। लाखों लोग मारे गए, महिलाएं, बच्चे, सैनिक। इतिहास आज भी खून के साथ लिखा हुआ है। लेकिन अब वही बांग्लादेश उसी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिख रहा है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये स्मृति का अपमान है और शायद भारत पर दबाव की नई घेराबंदी का इशारा भी दिख रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके गुर्गे लंबे समय से भारत के खिलाफ स्लीपर नेटवर्क बनाते रहे हैं। अब रिपोर्ट्स है कि लश्कर तैयबा से जुड़े तत्व बांग्लादेश की धरती पर खुलने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की सीमाएं संवेदनशील है। अगर आईएसआई को ढाका में पैर जमाने का मौका मिला तो भारत के पूर्व उत्तरी दरवाजे को अशांत करने का प्लान तेज हो सकता है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बहुत सावधानी से बयान दे रही है, पर उसके फैसले बहुत कुछ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के सैन्य दौरे पर बांग्लादेश के टॉप पदाधिकारी हर बार रेड कारपेट बिछाते दिखे। सवाल ये नहीं कि मुलाकातें क्यों हुई, सवाल ये है कि किस उद्देश्य से हुई। बांग्लादेश के राजनीतिक समीकरण बहुत नाजुक हैं, लेकिन इस नाजुकता का फायदा उठाने में पाकिस्तान माहिर है। भारत के लिए ये मसला सिर्फ कूटनीति नहीं, ये सुरक्षा और भू रणनीति का प्रश्न भी है। पूर्वी सीमा पहले से संवेदनशील है। अगर आईएसआई को जहां पनाह मिली तो चुनौती सिर्फ सीमा पार से नहीं, सीमा के भीतर तक फैल सकती है। भारत को अपने पड़ोसी की बदलती चाल को ध्यान से पढ़ना होगा और पूरी तरह चौकस रहना होगा। ये कोई एक मुलाकात नहीं, ये सिलसिला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश की बढ़ती निकटता, चीन का साया और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। खेल बड़ा है और दाम बहुत ऊंचा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये शुरुआत है एक नए भू राजनीतिक समीकरण की।
ये सिर्फ कूटनीति नहीं, ये रणनीतिक भी है। भारत को फिर से जागना होगा, फिर से सोचना होगा, फिर से तैयार रहना होगा, क्योंकि पूर्व का मोर्चा अब खुल रहा है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।